नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड सैनिक स्कूल के बारे में, मिलिट्री स्कूल के बारे में, आरआईएमसी देहरादून के बारे में। अब तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन करें, पायलट कैसे बने, इंडियन आर्मी के माध्यम से डिफेंस फोर्सेस को कैसे ज्वाइन करें। अब तो बहुत तरह-तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत तरह-तरह की क्वेरी आती है। तो अगर आपके मन में एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म उन पेरेंट्स के लिए जो छोटे शहरों से हैं, जो उन बच्चों के लिए जो छोटे शहरों से हैं, जहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है, जहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं है। अच्छे स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, तो कोई गाइड करने वाला नहीं है। समझिए बात को। कई बार फैमिली में ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि कई बार पेरेंट्स उतने ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं है। जब मैं छोटे-छोटे शहरों से जो बच्चे आते हैं, पेरेंट्स से मैं मिलता हूँ, तो ये प्लेटफ़ॉर्म उन पेरेंट्स के लिए है, जहाँ पे आप आ करके लगातार क्वेरीज़ कर सकते हैं, बार-बार आप पूछ सकते हैं। आप जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से हम आगे बच्चे को निकाल सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, हज़ारों रास्ते हैं, सिर्फ़ आपको क्या करना है, कदम बढ़ाना है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, चाहे आप यूपी से तैयारी करवाइए, बिहार से करवाइए, महाराष्ट्र से करवाइए, राजस्थान से करवाइए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि पहले आपको उन उन क्वेरीज़ से रिलेटेड आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपके मन में सैनिक स्कूल से रिलेटेड या एनडीए से रिलेटेड कोई भी सवाल है, इंडियन आर्मी के थ्रू मेडिकल ऑफिसर कैसे बने, ठीक है जी। लड़कियां एमएनएस के थ्रू नर्स कैसे बने, नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाइए कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है, ठीक है। एज के अकॉर्डिंगली कौन कौन, क्योंकि सैनिक स्कूल के लिए सिक्स क्लास के लिए एज अलग है, नाइन्थ क्लास के लिए अलग है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ के लिए दोनों के लिए एज क्राइटेरिया सेम होता है, लेकिन आरआईएमसी देहरादून के लिए अलग है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हर क्लास में एडमिशन होता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवेंथ में भी एडमिशन होता है। तो हर किसी का प्रोसेस अलग है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं क्लास सिक्स या क्लास नाइन्थ के लिए, तो सिक्स क्लास के लिए आपको एज चाहिए 10 से 12 साल, ठीक है। और अच्छी बात है कि अब लड़कियां भी क्लास सिक्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं डायरेक्टली सैनिक स्कूल के लिए। 10 सीटें लड़कियों के लिए बिल्कुल फिक्स है। 10 सीटें किसी भी सैनिक स्कूल में। तो इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं, और 33 सैनिक स्कूल में आप किसी भी सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी करवा सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो अमन यादव जी का आया है। सर 5 जुलाई 2007 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। 5 जुलाई 2007 वाला जो बच्चा है, वो एज के अकॉर्डिंगली सिर्फ लास्ट चांस है। यानी अगर हम 9th क्लास के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट चांस है, और आप सैनिक स्कूल के लिए पेपर दिलवा सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका सैनिक स्कूल का पेपर हो गया, चाहे आपका मिलिट्री स्कूल का पेपर हो गया, चाहे आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर हो गया, और अगर आपका बच्चा अंबाला आता है, तैयारी करता है, या आप ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से तैयारी करवाते हैं, तो ऐसे बच्चों का एज के अकॉर्डिंगली हम 3 फॉर्म फ्री भरते हैं। तो आपके पास 2022 के लिए लास्ट चांस है। आपको टारगेट करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 साल का समय है। सिर्फ 1 साल का समय। अमन यादव जी, आरआईएमसी देहरादून के फॉर्म के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब आपकी एज बढ़ चुकी है, 11.5 से 13 साल का जो एज चाहिए उस कैटेगरी में अब आप नहीं आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। पेशेंस के साथ तैयारी करवाते रहिए। मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th क्लास में कम सीट होने की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। कभी भी आपको परेशान नहीं होना है। आपकी पढ़ाई-लिखाई का फ़ायदा आपको आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है जी? तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। तो अमन यादव जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। 9th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है आप दे सकते हैं। अगला मैसेज आ गया है, आदर्श गिरी जी का मैसेज आ चुका है। क्लास 6 के लिए जानकारी लेना चाहते हैं। 15 जून 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 15 जून 2010 वाला बच्चा लास्ट चांस है 6th क्लास के लिए। तो 6th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है। और अ, आदर्श जी, आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भी भर सकता है 2022 में। सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी? तो अब क्या करना है आपको? आपको अगले साल के लिए प्लानिंग करनी है 2022 के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पास लास्ट चांस है। यानी इस साल 2021 में चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लगाएँ, चाहे आप ऑफलाइन, जैसे मर्ज़ी तैयारी करें। चाहे आपकी मम्मी पढ़ाए, पापा पढ़ाएँ, चाहे आप किताब लेके पढ़ें, आपको अपनी सारी ताकत झोंक देनी है, क्योंकि आपके पास लास्ट चांस है। ठीक है जी?
धर्मेंद्र जी का मैसेज आ चुका है, ऑनलाइन क्लासेस 3 मई से प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है? 3 मई से प्रॉपर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएँगी। सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक। सुबह आपको 6 लेक्चर मिलेंगे, शाम को आपको 4 लेक्चर, पूरे दिन भर में आपको 10 लेक्चर मिलेगा, ठीक है? और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको जैसे सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होगी तो 8 से 8:40 आपको पढ़ाया जाएगा। 20 मिनट आपको जो भी आपको कराया गया उसको रिवाइज़ करने का मौका मिलेगा, दोबारा से आपको करने का मौका मिला है, फिर 9 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी 9:40 तक। तो ऐसे ही आपका पूरा प्रोसेस चलेगा और इन छुट्टियों का आपको और मुझे मिलकर के फ़ायदा उठाना है। हमें ये चांस मिस नहीं करना है। ये हम लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, एक लास्ट अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? क्योंकि 2020 हमारा ऑलरेडी खराब हो चुका है, टोटली खराब हो चुका है। तो जो भी आपको मिल रहा है समय, चाहे वो आपको 1 दिन मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है, 1 महीना मिल रहा है, 2 महीने मिल रहे हैं, आपको उसको खराब नहीं करना है। तो धर्मेंद्र कुमार जी बहुत-बहुत शुक्रिया। अनुज का मैसेज आ चुका है। 15 जुलाई 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपके पास अनुज लास्ट चांस है 6th क्लास के लिए। तो अनुज बहुत-बहुत मुबारक हो। 6th क्लास के लिए आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है? ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, आप कॉल करके पता करो। एज के अकॉर्डिंगली हमारा क्या टारगेट है, कम से कम जो 3 एग्जाम है, 3 फॉर्म हम आपका फ्री भरेंगे, पेपर हम दिलवा करके लाएँगे, ठीक है? फॉर्म भी हम भरेंगे, पेपर भी हम दिलवाएँगे, तैयारी भी हम करवाएँगे। और मैं बार-बार एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, आपको शुरू से ही इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपको शुरू से ही मेडिकल की तैयारी करनी है, आपको शुरू से ही रिटन एग्जाम, फिजिकल शुरू से ही आपको टारगेट लेना है। प्रत्युष राज जी, आपका जो आईज़ है वो 6/6 है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप आँख बंद करके आराम से तैयारी करवाओ। -7 -7 -3.5 से लेकर के +2.5 के बीच में आईज़ का नंबर होना चाहिए, आप तैयारी करवाओ। अगर आपको लगता है कि आपको डिफेंस फोर्सेस में दिक्कत आती है, तो आपके पास गुरुकुल कुरुक्षेत्र का बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके पास ओक ग्रोव स्कूल है, आपके पास आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, ठीक है जी? ज़रूरी नहीं है कि आपको सैनिक स्कूल में ही जाना है, आपको मिलिट्री स्कूल में जाना है, आपको लीडर बनना है, आपके पास हज़ारों रास्ते हैं, ठीक है? तो घर से बैठे-बैठे सिर्फ डिसाइड ना करें, डिसीजन ना लें। मैं आपको ये कहता हूँ, आपके पास हज़ारों रास्ते हैं, आपके पास हज़ारों रास्ते हैं। तो जब तक आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, तब तक आपको 1 रास्ता दिखाई देता है, 2 रास्ता दिखाई देता है। जब आप स्कूल में आते हैं, तो फिर आपको नंबर ऑफ रास्ते दिखाई देते हैं और जब आप तैयारी करने लगते हैं और जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तब आपके पास हज़ारों रास्ते होते हैं। तो आपको तैयारी करना है, ठीक है? सागर जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 4 अप्रैल 2012 है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 2023 में चांस मिलेगा। अभी बच्चा छोटा है, आराम से 2 साल तैयारी करवाओ। जो भी आपको चांस मिल रहा है ऑनलाइन, ऑफलाइन, लगातार 2 साल आपको तैयारी करवानी है, ठीक है? सागर, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 2022 में नहीं, 2023 में पेपर देगा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है? बाकी 2022 में आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्ज़ाम देगा, राय स्पोर्ट्स स्कूल का एग्ज़ाम देगा, ओक ग्रोव स्कूल का एग्ज़ाम देगा, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्ज़ाम देगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कभी भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम मत दिलवाओ। हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास में बच्चे तैयारी करते हैं, सेकंड क्लास में। हमारा ये टारगेट होता है कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम मत दिलवाओ। अब देखो जिसकी मजबूरी है, जिसको लेट पता चला है, जिसको लेट जानकारी मिली है, जो टाइम से अपने बच्चे को तैयारी नहीं करवा पाया, उसकी तो मजबूरी है। लेकिन जिसका बच्चा अभी छोटा है, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, वो अपने बच्चे को आराम से 2 साल, 3 साल का टारगेट लेकर के चलो। आयुष्मान कुमार जी का मैसेज आ चुका है 20 सितंबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल परफेक्ट है, लास्ट चांस है। 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, 2022 में पेपर देगा आयुष्मान कुमार जी। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सारे एग्जाम दे सकता है, लेकिन 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, ठीक है जी? शिवम ठाकुर जी का मैसेज आ चुका है, 9th क्लास के लिए पता करना चाहते हैं। 6 जुलाई 2006 वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है, अब आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है। अब आप आगे तैयारी करवाओ, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, एनडीए के लिए तैयारी करवाओ। लगातार 3 साल, 4 साल, अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो, ठीक है? एनडीए का टारगेट करो, टेक्निकल एंट्री स्कीम का टारगेट करो, आईआईटी का टारगेट करो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो
इंडियन आर्मी में एज ए सोल्जर ट्राई करो, टेक्निकल का ट्राई करो, क्लर्क का ट्राई करो, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपके पास, रास्ते बहुत हैं। आप देखो अपना लेवल, आप आगे कितना मेहनत कर सकते हो, कितना जोर लगा सकते हो, कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, ये सब कुछ आपके हाथ में है। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। आपको डिसाइड करना है कि यार मुझे अगले 4 साल अपनी ज़िंदगी झोंक देनी है। मुझे ऑफिसर बनना है किसी भी कीमत पे, ठीक है? तो आयुष्मान बहुत-बहुत शुक्रिया। शिवम ठाकुर बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आप 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकते। आप 9th क्लास के लिए जो बाकी स्कूल हैं, जैसे ओक ग्रोव स्कूल हो गया, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला हो गया, आप 9th क्लास के लिए तैयारी कर सकते हो, पेपर दिलवा सकते हो, ठीक है? आप 9th क्लास में एडमिशन ले सकते हो। और अगर अभी आपने देर करी ना, तो अभी तो सिर्फ 6th और 9th क्लास का चांस गया है। आगे चल के बहुत सारे आपके पास 11th-12th का भी चांस निकल जाएगा। और जितना डिले करोगे, आपका भी नुकसान है, फैमिली का लॉस है, पेरेंट्स क्योंकि देखिए टाइम नहीं आने वाला है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। रुद्र प्रताप सिंह जी का मैसेज, सर एसटी और एससी कैटेगरी के बच्चे सैनिक स्कूल में जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं जी। अगर आपके पास सर्टिफ़िकेट है, तब तो आप एससी और एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरो। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो फिर आप चुपचाप जनरल का फॉर्म भर दो। अगर कास्ट सर्टिफ़िकेट नहीं है आपके पास, एससी, एसटी का नहीं है, तो आप चुपचाप जनरल में अप्लाई कर दो। फालतू पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रन प्रताप सिंह जी, बड़ा ही प्यारा नाम है, पहली बार सुन रहा हूँ। रन प्रताप जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए दोस्त, बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रभु राय जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। बच्चे का एपीएस दक्षाई में क्लास 6th में एडमिशन हो गया है, उसमें एडमिशन दिला दें? बिल्कुल दिला दो जी, अगर आपका बजट अच्छा है। अगर आप अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का खर्चा उठा सकते हैं, तो आप आँख बंद करके आप एडमिशन करा दो, स्कूल बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे बोर्डिंग स्कूल में अगर एक बार निकल गया, देखो माहौल बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जिस स्कूल में आज आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कुछ अलग करना है, तो आपको कुछ अलग स्कूल में जाना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ़ में कुछ अलग क्रिएट करना है, तो आपको ऐसे अलग स्कूल में जाना पड़ेगा, अलग रास्ते चुनने पड़ेंगे, अलग दोस्त बनाने पड़ेंगे, अलग माहौल में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पूनम यादव जी का मैसेज आ चुका है, 8th क्लास में एडमिशन नहीं होता है, 6th और 9th क्लास में एडमिशन होता है। 14 मार्च 2009 14 मार्च 2009 वाला जो बच्चा है, वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 9th क्लास के लिए 14 मार्च 2009 लगातार 2 चांस है। क्लास 6 और क्लास 9th के लिए लगातार 2022 और 2023 में सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरेगा, आपका मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भरेगा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भी फॉर्म भरेगा, ठीक है? तो पूनम यादव जी 9th क्लास के लिए आपकी जो बच्चे की एज है वो बिल्कुल बल्ले-बल्ले है। बहुत-बहुत शुक्रिया। और आरआईएमसी देहरादून देख लेते हैं ज़रा क्या 8th क्लास में आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है 14 मार्च 2009। यस, 14 मार्च 2009 वाला बच्चा 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का भी फॉर्म भर सकता है। सो में जभी भी फॉर्म निकलेंगे, अगस्त से फॉर्म निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने फॉर्म निकलते हैं सारे दबादब। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, गुरुकुल, दबादब फॉर्म निकलते हैं। ठीक है जी? और जनवरी, फरवरी, मार्च में एग्ज़ाम होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, दलबीर सिंह जी जुड़ सकते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। सूर्या भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ा ही प्यारा नाम है, सूर्या भाई। अनिकेत कुमार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। रश्मि जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। रीवा में लड़कियाँ अप्लाई कर सकती हैं, 10 सीटें लड़कियों के लिए फिक्स है। अनुज कुमार जी 3 मई से 3 मई से मंडे से प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। ठीक है? तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ऑनलाइन तैयारी करवाना चाहते हैं, कॉल करो, पता करो, जानकारी लो, ऑनलाइन क्लासेस का क्या प्रोसेस है। कॉल करो, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक। ठीक है? ये जो छुट्टियाँ मिली है ना आपको 1 महीना, आपको छोड़ना नहीं है। बाकी स्कूल में छुट्टियाँ पड़ गई हैं, बच्चे आराम से घर चले गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, छुट्टियाँ मना रहे हैं, हमने छुट्टियाँ नहीं करी। ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस दे दी हैं, ताकि पेरेंट्स
और स्टूडेंट्स का जो हमारे पर विश्वास है वो बना रहे। बच्चा तैयारी करता रहे, ये मौका नहीं छोड़ना है हमने। ये 1 महीना तो बहुत होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जो आदमी अपने मिशन पे लगा हुआ है, जो सीरियसली अपने फ्यूचर के ऊपर काम कर रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ 5 साल प्लानिंग करो, 5 साल, और 5 साल में आपका फ्यूचर बदल जाएगा। अगर आप ईमानदारी से 5 साल अपनी लाइफ को देते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ठीक है जी? मैंने भी अपने आप को चैलेंज दिया था कि 5 साल में मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगा और मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी बदल गई। बिल्कुल बदल गई, 360 डिग्री बदल गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ आपके सोच का खेल है। नीतीश पटेल जी, जब आपको पता है इस टाइम कोविड चल रहा है, सब कुछ बंद है, तो आपको एनसीसी की ट्रेनिंग कौन कराएगा यार? आप मेरे को ना 1 हफ्ते से रोज़ मैसेज कर रहे हो। थोड़ा-सा यार अपना कॉमन सेंस लगाओ भाई। मैं आपको पता नहीं हज़ारों बार समझा चुका हूँ, अभी बंद है सब कुछ यार, स्कूल, कॉलेज सब बंद है। ठीक है ना? तो इस टाइम कोरोना चल रहा है, आपको बुला कर के कौन एनसीसी की ट्रेनिंग कराएगा? अम्बाला में नहीं आ सकता, हमारे यहाँ दिल्ली के नियर में एनसीसी का ट्रेनिंग है, आपको कौन कराएगा? पहले आप ये कॉमन सेंस तो लगाओ भाई। पढ़े-लिखे आदमी हो, समझदार बच्चे हो, हैं? मैं आपको पिछले 1 हफ्ते से समझा रहा हूँ कि सब बंद है भाई, अभी शांति रखो। जब स्कूल, कॉलेज खुलेंगे, तो आपके घर के आस-पास जो भी सेंटर है, वहाँ पे आप जाकर के जॉइन कर लेना। अभी सब बंद है भैया, कैसे समझाऊँ मैं? अभी आप कोई भी ट्रेनिंग सेंटर जॉइन नहीं कर सकते, बस सीधी-सी बात है। जब खुल जाएगा तो मेरे भाई आप चले जाना, आप जॉइन कर लेना। बिल्कुल आपको एनसीसी का आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन मेरी बात को समझने की भी तो कोशिश करो ना। आप अम्बाला नहीं आ सकते, मैं समझ गया। सिर्फ़ पूरे दुनिया भर में अम्बाला कैंट बंद नहीं है भाई। दिल्ली, गुड़गाँव, नोएडा सब बंद है। पंजाब, हरियाणा सब बंद है। लुधियाना, जालंधर सब बंद है भाई। कैसे समझाऊँ मैं आपको? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र सब बंद है। तो नीतीश पटेल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभी आप ट्रेनिंग नहीं जॉइन कर सकते, अभी आप एनसीसी, एनसीसी का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। हमारे स्कूल में एनसीसी कंपल्सरी है। एनसीसी के ए सर्टिफिकेट से 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट से 10 नंबर और एनसीसी के सी सर्टिफिकेट से 15 नंबर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मज़ेदार बात बताऊँ, अगर आपके बच्चे ने स्पोर्ट्स या नेशनल लेवल पे, स्पोर्ट्स में स्टेट या नेशनल लेवल पे अगर कोई भी गेम खेली है, तो आर्मी में आपको 20 नंबर मिलते हैं, 20 नंबर। ठीक है? तो 15 से 20 नंबर का फ़ायदा तो आप ऐसे ही उठा सकते हैं, अगर आप मेरी वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएँगे तो आपको फ़ायदा होगा। देवी जी का मैसेज आ चुका है, आई एम इन 8th क्लास, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2007 है। बिल्कुल जी, आप 9th क्लास के लिए भी जॉइन नहीं कर सकते, अब आप आगे तैयारी करवाओ। अगर आप अभी 8th क्लास में हो तो आप प्लान करो, कॉल करो, पता करो। 8th क्लास के लिए, अगर आप अभी 8th क्लास में, तो आप 9th क्लास के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भोसला मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, रास्ते बहुत हैं। हज़ारों रास्ते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। सिर्फ़ आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप वीडियो देखते रहते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। आप कॉल करो, आपको सारी प्रॉपर डिटेल्ड में जानकारी मिलेगी। 23 फरवरी 2007 के अकॉर्डिंगली ना तो आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, ना ही आप मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। जो लास्ट चांस था, वो अब मिस हो चुका है। तो अब आप आगे क्लास 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th के लिए पता करो, कॉल करो। स्कॉलरशिप के बारे में पता करो, हो सकता है कि आपको अम्बाला के माध्यम से, कैरियर डिफेंस स्कूल के माध्यम से फ्री पढ़ने का मौका मिले। कॉल करो, 7419992228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, एजुकेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी। राजेश कुमार जी का मैसेज है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 2011 है। मेरा गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो क्या मैं सैनिक स्कूल कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। देखिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो मेडिकल होता है, वो आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो जो आर्मी के डॉक्टर्स हैं, वही बता सकते हैं कि ऑपरेशन बड़ा था, छोटा था, माइनर ऑपरेशन था या मेजर ऑपरेशन था, वो वही बता सकते हैं। मैं आपको यही बोलूँगा, आप इन चक्करों में मत पड़ो। पहले आप पेपर निकालो, पहले आप देखो तो सही आप में दम है कि नहीं है। तो आप तैयारी करो, पढ़ाई-लिखाई का नुकसान नहीं होता है। मान लो आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में मौका नहीं मिला, आपको गुरुकुल में मौका मिलेगा, आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में मौका मिलेगा, आपको कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला में, अगर आपने पेपर क्लियर किया तो हो सकता है कि आपको अम्बाला में फ्री पढ़ने का मौका मिले। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डिफेंस फोर्सेस में ही जाना है। आपके पास रास्ते बहुत हैं।
बट आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपको कैसे डिसीज़न लेना है, आपको समझ के चलना है। कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, ठीक है? अनुज कुमार जी जभी भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में बताएँगे। आपको वो छोटी-छोटी वीडियोज़ बना कर के भेजेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस आपको कैसे जॉइन करना है। वो आपको पूरा प्रोसेस बताएँगे और 3 मई से प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। आपको प्रॉपर छोटी-छोटी वीडियो क्लिप्स बनाई जाएँगी, जो हमारे गूगल मीट को आपको इंस्टॉल करना है, आपको ज़ूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, कैसे आपको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको हमारी टीम बताएगी। बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, बहुत बड़ा और बहुत सारे काउंसलर हमारे लगे हुए हैं। और अब तो अच्छी बात ये है कि आपको इंग्लिश के भी काउंसलर हैं। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, आप हिंदी में बात करना चाहते हैं, तो आपको हिंदी में भी काउंसलर मिलेंगे, ठीक है? तो आप कॉल करोगे तो आपको पूरी क्योंकि बहुत सारे साउथ से बहुत लोग आ रहे हैं। तो अभी हम लोग साउथ पे काम कर रहे हैं। कर्नाटक से बहुत कॉल आ रही है, तमिलनाडु से, केरल से, ठीक है? बैंगलोर बहुत कॉल आ रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि जो इंग्लिश में बात करना चाहता है, उसको इंग्लिश का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी? तो राजेश कुमार जी 29 सितंबर 2011 29 सितंबर 2011 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 29 सितंबर 2011 लगातार 2 साल 6th क्लास के लिए 2022 में 2023 में आप जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सारे पेपर दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं। बिल्कुल जी, शशि गुप्ता जी का मैसेज आया बिल्कुल जी, सैनिक स्कूल चिंगचिप मिज़ोरम का सारे मेडिकल अभी पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कम से कम 20 से 25 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। आगे क्या इंस्ट्रक्शन आती हैं, जो भी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, सैनिक स्कूल चिंगचिप उसको रेगुलर चेक करो। हर 5 दिन में, 4 दिन में चेक करो, ठीक है? कभी भी मेडिकल की डेट आ सकती है, कभी भी मेडिकल की जानकारी आपको मिल सकती है। मैं तो जुड़ा ही रहूँगा, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए लेकिन आपको भी। ठीक है जी? तो आपको अलर्ट रहना है। अगर आप राजस्थान से हैं, आपने चित्तौड़गढ़ के लिए अप्लाई किया था, तो आपको रेगुलर वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। आपने कुंजपुरा के लिए अप्लाई किया तो रेगुलर। अगर आपने सुजानपुर टीरा के लिए अप्लाई किया, तो आपको रेगुलर वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा। तो आपको कम से कम 20 से 25 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। सूर्या भाई का मैसेज आ चुका है। सूर्या भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ा ही प्यारा नाम है। तो साउथ की पिक्चरों में देखते हैं सूर्या भाई। 17 मार्च 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 17 मार्च 2008 लास्ट चांस है 9th क्लास के लिए। सूर्या भाई के पास 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है। 2022 में आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम दे सकते हैं। ओम कला जी का मैसेज आ चुका है। ओम कला, बड़ा ही प्यारा नाम है, बहुत-बहुत शुक्रिया। 18 अक्टूबर 2008 मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं। 18 अक्टूबर 2008 18 अक्टूबर 2008 लगातार 2 साल 2022 और 2023 लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी? ओम कला जी बहुत-बहुत मुबारक हो 2022 और 2023 में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जितने भी इंपॉर्टेंट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई बिल्कुल परफेक्ट है। राजेश कुमार जी को मैं बता चुका हूँ, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आराम से तैयारी करवाओ, ठीक है? गॉल ब्लैडर स्टोन की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे फ़ोकस करोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। अगर आप उल्टी बातें सोचोगे तो उल्टा ही होगा। मैं कह रहा हूँ पॉज़िटिव रहो, तैयारी करवाओ, तैयारी करवाने का आज नहीं तो कल आपको फ़ायदा होगा। वीडियो में मैं कैसे बताऊँ आपका मैसेज पढ़ के कि किस तरह का ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन था कि छोटा ऑपरेशन था, ठीक है जी? ये मैं नहीं बता सकता, ये कोई सिविल ये आपको आर्मी के ही डॉक्टर बताएँगे। ठीक है? सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जो आपका मेडिकल होता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप पॉज़िटिवली तैयारी करो दोस्त, ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले। कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल आपको मेरी बात समझ में आएगी कि आपको पॉज़िटिवली रहने का कितना फ़ायदा होता है। नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। अपने दिमाग से बात निकाल दो। पहले ये तो देखो कि आपके बच्चे में दम भी है कि नहीं है? क्या आपके बच्चे ने पेपर निकाल दिया? क्या आपके बच्चे ने तैयारी करी? नहीं करी। फिर पेपर निकला नहीं। आप पहले ही गॉल ब्लैडर की चिंता कर रहे हैं, स्टोन की चिंता कर रहे हैं, ऑपरेशन की चिंता कर रहे हैं, छोड़ दो आप। मैं कह रहा हूँ मत भेजना सैनिक स्कूल, मत भेजना मिलिट्री स्कूल। पहले आप देखो तो सही कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं।
जब वहां से बच्चा पेपर निकालेगा ना सैनिक स्कूल मिलिट्री में, आगे वो बोलेगा मैंने तो जाना ही नहीं है, बोलेगा मैं आईएएस बनूंगा, तब क्या करोगे आप? संतोष कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सर जय हिंद, मेरा बच्चा आरएमएस में हो गया है, क्लास 8 तो क्लास 9 सिविल में हुआ है, एक बच्चा गुरुकुल में है। संतोष कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। और आपका रेगुलर कमेंट आता है, आपका बच्चा ऑलरेडी, आपके 2 बच्चे हैं, एक गुरुकुल में है और एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक, लगे रहिए। मैं बार बार कहता हूँ ये सेलिब्रेशन का समय नहीं है, प्लान योर 5 ईयर्स। अगर आप अगले 5 साल प्लान करते हैं, चाहे बच्चा प्लान करता है, चाहे फादर मदर प्लान करते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 5 साल बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। विक्रम जी का मैसेज आ चुका, आरएमएस में कितनी सीट्स हो? 6 क्लास में, 89th क्लास में, 20 फिक्स है जी। ठीक है जी, दोनों में फिक्स्ड है। तो विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि आपको रेगुलर लेटेस्ट अपडेट्स मिले, रेगुलर लेटेस्ट अपडेट्स, नई नई जानकारियां आपको मिलती रहे। अनीता जी का मैसेज आ चुका है, अनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। 29 सितंबर 2008, 29 सितंबर 2008, 29 सितंबर 2008, लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए, लगातार 2 साल आपका बच्चा 2022 और 2023 में लगातार 2 साल एग्जाम दे सकता है। अनीता जी, है ना ये खुशखबरी, मजेदार चीज है ये, 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल। तो मैं आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आप आराम से तैयारी करवाओ, 2 साल का चांस है, मिस मत करो, क्योंकि आप काफी लकी हो। अमूमन हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को 2 साल का मौका नहीं मिलता, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही कम चांस ऐसा होता है कि बच्चों को 2 साल 3 साल का चांस मिलता है। तो जब आप अंबाला आओगे, कॉल करोगे, पता करोगे, तो आपको मैं 10 रास्ते बताऊंगा, ठीक है ना? ये तो अभी ट्रेलर है। रितेश जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 2012। 11 मार्च 2012 वाला जो बच्चा है, वो लगातार 2 साल 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, 2022 और 2023 में लगातार 2 साल। तो आप कॉल करो, पता करो यार, लगातार 2 साल मेरे पास चांस है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, है ना? बहुत सारे आपके पास स्कूल है। और मजेदार बात यह कि मेन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में दिक्कत आती है, बाकी जो स्कूल है वहां पे हर क्लास में एडमिशन होता है, क्लास 5th में, क्लास 6th में, क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी रितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, लकी आप 6th क्लास में, आपको लगातार 2 चांस मिल रहा है। साक्षी पाटिल जी का मैसेज आया है, सर अगर अब से प्रैक्टिस करूं तो क्या सैनिक स्कूल क्लास 9th और आरआईएमसी में पास हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकते? जो सैनिक स्कूल और आरआईएमसी देहरादून में पढ़ने वाले बच्चे, वो क्या अमेरिका से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं? वो हमारे इंडिया के ही बच्चे हैं, हिंदुस्तान के ही बच्चे हैं, वो आप जैसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। क्योंकि 90% लोग तो सिर्फ वीडियो देखते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करो। यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियोस हैं, हर रोज लाखों करोड़ों अरबों वीडियोस अपलोड होती हैं। उन वीडियोस को देखने से कुछ नहीं होता, आपकी लाइफ में चेंज तब आएगा जब आप उन वीडियोस को आप फॉलो करोगे, जब आप उसको रेगुलर अपनी लाइफ में लेकर के आओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तब आपको उसका फायदा होगा। ठीक है ना? अदरवाइज लॉकडाउन लग चुका है, तो 80% 90% लोग फ्री हैं, तरह तरह की वीडियोस देख रहे हैं, कोई कॉमेडी वीडियोस देख रहा है, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो, कुछ बहुत अलग अलग तरह की वीडियो। लेकिन आपको उसका फायदा तभी मिलेगा जब आप उन वीडियोस को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे। 5 साल प्लान करो, 5 साल, बस। प्लान योर 5 ईयर। अगर आपने अपने बच्चे के 5 साल प्लान किया, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। 5 साल आपको बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ आपको 5 साल प्लानिंग करनी है। तो साक्षी पाटिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दो, इतने सारे लोग लाइव आए, लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। लाइक करोगे तो आपको ऐसी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो दीपिका जी बहुत बहुत शुक्रिया। आरएमएस के फॉर्म के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ऐप इंस्टॉल कर लो आप लोग, है ना? कैरियर डिफेंस स्कूल का ऐप इंस्टॉल कर लो।
ऐप में क्या किया है, जो लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐप बिल्कुल हमने फ्री कर दिया है। आप डाउनलोड करो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, ठीक है? जो लोग पे कर सकते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। आप लोग आओ और अपने बच्चों को लाइव क्लासेस लगवाओ सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक। लेकिन ऐसे परिवारों का, ऐसे पेरेंट्स का और ऐसे बच्चों का भी ध्यान रखना है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनके लिए हमने ऐप बिल्कुल फ्री कर दिया है। 3000 4000 वीडियोज़ आपके लिए फ्री कर दिया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिलेबस आपको मिल रहा है, आपको सॉल्व सैंपल पेपर मिल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज़ आपको एमसीक्यू मिल रहा है, पूरा फ्री कर दिया है। ऐप इंस्टॉल करो, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला का। आप ऐप इंस्टॉल करो ताकि किसी न किसी तरीके से कोशिश ये है कि आप लोगों की मदद की जाए। आपको घर से बाहर निकालना है। 2025 तक मेरा टारगेट है कि अरे ऐसे मैं 10 स्कूल खोलने वाला हूँ, जिसकी फ़ी बहुत ही मिनिमम फ़ीस में जहाँ पे बच्चों को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस ये सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल कराऊँगा। ठीक है? जहाँ पे आपको इंडोर स्टेडियम मिलेगा, इंडोर ऑडिटोरियम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, जहाँ पे बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग, फिज़िकल ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिग, एसएसबी की तैयारी आपको मिलेगी। 2025 तक ऐसे 10 स्कूल खोलूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। नकुल कुमार जी का मैसेज आ चुका है 1 अप्रैल 2010। भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। भोसला नकुल जी, भोसला मिलिट्री स्कूल में क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, ठीक है ना? बड़े आराम से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 11th के लिए भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो भोसला मिलिट्री स्कूल बहुत ज़बरदस्त है, महाराष्ट्र बोर्ड से एफिलिएटेड है, बहुत ज़बरदस्त स्कूल है। ऐसे स्कूल अगर आपको मिलते हैं और अगर आप 1,60,000 1,70,000 रुपए अगर आप मैसेज करते हैं, तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। भावना जी का मैसेज आया है, कुड यू प्लीज अरेंज साउथ इंडियन फूड टू साउथ। बिल्कुल, मैं आपको वादा करता हूँ। क्यों नहीं करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे। हमारा मोटिव आपको पढ़ाई कराना है, आपके बच्चों को खुश रखना है। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने में अच्छा है, आपका बच्चा, ठीक है ना? अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आपका बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, फिजिकल पे ध्यान दे रहा है, तो भावना जी ये मेरा आपसे वादा है कि जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको हम ये फूड भी अवेलेबल कराएँगे। कोई बड़ी बात नहीं है। हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है जी? ये मेरा आपसे वादा रहा। बिल्कुल करूँगा मैं, ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल करेंगे यार। हाँ, आपका और मेरा मोटिव क्या है? हमारा बच्चा मन लगा के पढ़े, खुशी से पढ़ाई करे, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, एनसीसी करे, हमारा ये मोटिव है। कोई दिक्कत नहीं, खाने-पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साउथ से ज़्यादा बच्चे आते हैं, साउथ के लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, तो मेरा ये वादा रहा आपसे कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन आपको साउथ इंडियन फूड भी देंगे। हमारे नॉर्थ इंडियन बच्चे भी अगर इडली-डोसा खा लेंगे तो उसमें क्या बुराई है बताइए? हम भी खाते हैं। हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन अगर ये मिलता है, इडली-सांभर खाने का मौका मिलता है, मसाला डोसा खाने का मौका मिलता है। अभी तो मुझे यही वाली डिशेज़ पता है, ज़्यादा नहीं पता है। तो भावना जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। सूर्या भाई बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। कॉल करते हो ना हमेशा डिटेल्ड में जानकारी लो, ताकि आपका और मेरा रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो। 1 बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, 4 बार कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जी, सैनिक स्कूल अंबिकापुर में सेलेक्ट हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में 9th क्लास के लिए। मेडिकल बचा है जी, बिल्कुल मेडिकल की भी डेट्स आने वाली हैं, वेट करो और रेगुलर वेबसाइट्स विज़िट करती रहो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर गड़बड़ हो जाए, डेट आई, निकल गई, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आदित्य जी बहुत-बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एक बहुत ज़बरदस्त, इंडिया में सिर्फ़ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं और 70 से 80 हज़ार 90 हज़ार रुपए में आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में तैयारी करने का मौका मिलता है। आदित्य जी आपने गलत लिखा है। RIMC देहरादून अलग है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अलग है। तो कॉल करो, पता करो, डिटेल्ड में जानकारी मिलेगी। जितेंद्र यादव जी का मैसेज आ चुका है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरा प्रोसेस। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कॉल करोगे तो डिटेल में जानकारी मिलेगी। आपको ज़ूम ऐप इंस्टॉल करना है, आपको गूगल मीट इंस्टॉल, ये 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ठीक है? अपने मोबाइल फ़ोन में और अपने बच्चे को अगर आप एक अच्छा-सा फ़ोन दिला दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक लैपटॉप मिल जाए तो बहुत-बहुत अच्छी बात है। फिर तो बल्ले-बल्ले है बच्चों की। आराम से बच्चा घर पे बैठ कर के 1 महीना ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकता है। तो जितेंद्र यादव जी बहुत-बहुत शुक्रिया। चिराग का मैसेज आ चुका है। हाँ, दीप्ति जी का मैसेज है। दीप्ति जी बहुत-बहुत शुक्रिया। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 2011। 21 जुलाई 2011, 21 जुलाई 2011।
लगातार 2 साल 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। लगातार 2 साल। है ना मज़ेदार चीज़? तो दीप्ति जी बहुत-बहुत मुबारक हो। बच्चा आपका लगातार 2 साल, चाहे वो लड़का है, लड़की है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बॉयज़ के लिए मिलिट्री स्कूल होता है, सैनिक स्कूल गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है? तो लगातार 2 साल ओक ग्रोव स्कूल, एपीएस दक्षाई, आपका भोसला मिलिट्री स्कूल लगातार 2 साल, दीप्ति जी, आपका बेटा अप्लाई कर सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। आदित्य जी का मैसेज आ चुका है, आरआईएमसी देहरादून। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही स्कूल है, हर स्टेट में सिर्फ एक सीट है, 1,07,500 रुपए इसकी फीस है, लेकिन जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है उसको 50 से 60,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है। तो आप मोटा-मोटा मान के चलो अगर आपका बच्चा आरआईएमसी देहरादून में सेलेक्ट हो गया, तो इसकी पढ़ाई-लिखाई का पूरा खर्चा बिल्कुल फ्री हो जाता है। ठीक है? आदित्य पनवर जी का मैसेज आ चुका है 31 अक्टूबर 2008, 31 अक्टूबर 2008 वाला जो बच्चा है, लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, लगातार 2 साल। सही है? लगातार 2 साल। तो आदित्य पनवर जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। अंजना शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, सर हमारा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 2011। आपके स्कूल में कितने इयर्स पढ़ना पड़ेगा? 21 सितंबर 2011, 21 सितंबर 2011, 21 सितंबर 2011। किस्मत बहुत अच्छी है, 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल। अंजना शर्मा जी, मुबारक हो, 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, लगातार 2 साल आपका बच्चा तैयारी कर सकता है। भारत जादव जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ 11th क्लास में, लगातार 2 साल तैयारी करो 11th और 12th क्लास में। डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है। 11th और देखो एनडीए के लिए कोई भी बच्चा आराम से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पेपर दे सकता है। 16.5 से 19.5 साल के बीच में एज होनी चाहिए और एनडीए का पेपर साल में 2 बार होता है। सैनिक स्कूल का पेपर, मिलिट्री स्कूल का पेपर साल में 1 बार होता है। तो इसीलिए वहाँ पे एज की दिक्कत आती है, एनडीए में आपको एज की दिक्कत नहीं आती, ठीक है? तो भारत जादव जी डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है, लगातार 2 साल। कॉल करो, पता करो यार मैं लगातार 2 साल कैसे तैयारी कर सकता हूँ? और एनडीए के साथ आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम का मौका मिलेगा। इंडियन आर्मी एज़ ए सोल्जर टेक्निकल का मौका मिलेगा, एज़ ए आपको क्लर्क का मौका मिलेगा। आपको 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम का मौका मिलेगा। इंडियन नेवी के थ्रू बहुत सारे रास्ते हैं यार, बहुत सारे रास्ते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ और कॉल करके पता करो। कॉल करके पता करो यार ऑनलाइन क्लासेस का क्या प्रोसेस है, स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है। लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है। अब जब स्कूल खुलेंगे तो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। ठीक है जी? तो आप कॉल करो, जिसके 3 बच्चे हैं वो ज़रूर कॉल करो। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब किसी के 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो बड़े बेचारे बड़े परेशान रहते हैं। है ना? पढ़ाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हमने एक ऐसा रास्ता निकाला हुआ है कि जिनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनकी मदद करनी है हमें। किसी न किसी, जिसका 1 बच्चा है, 2 बच्चा पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन जिसके 3 बच्चे हैं, जिसके 4 बच्चे हैं, किसी न किसी तरीके से रास्ता निकाल करके ऐसे पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम, सेम प्लेटफ़ॉर्म पे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।